फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगेन मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा डिस्कशन सेंटर में। ये जो वैकेंसी आई है रहेगी हमारे फार्मासिस्ट की BEML लिमिटेड में वैकेंसी रहेगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा इसमें आपको। और ये वैकेंसी रहेगी बेंगलुरु में। ठीक है, तो क्या है वैकेंसी देखते हैं इस व्यू नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले चलते हैं, ये तो देखो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उसको भी ये बता सकते हो कि भाई यहाँ पे वैकेंसी आई है बेंगलुरु में। लेकिन हम एज यूजुअल हमेशा फार्मासिस्ट की वैकेंसी पे ध्यान देते हैं। तो देखो वैकेंसी हमारी फार्मासिस्ट की रहने वाली है, ये रही। देखो फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहेगी, इसमें कोड रहने वाला है M02। और बात करते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी। देखो 4 वैकेंसी रहने वाली है, ओनली वैकेंसी 4 ही है। क्या रहेगा आपको क्वालिफिकेशन रहा, देखो PUC होना चाहिए 10+2 विद 2 years फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ 60% मार्क्स। एग्रीगेट शुड बी 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके D फार्मा किया हुआ है तो आपके और 60% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द आइडियल कैंडिडेट शुड हैव 2 to 3 years एक्सपीरियंस इन वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। अगर आपके फार्मासिस्ट फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज नेसेसरी। और आई थिंक यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंगलुरु कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि यहाँ फुल ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, वर्क इन मेडिकल सेंटर एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। आपको अपना काम कहाँ करना पड़ेगा, असाइन कहाँ होगा, वो देखो मेडिकल सेंटर में आपको अपना काम करना पड़ेगा या फिर एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर में काम करना पड़ेगा। एंड विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, प्रोवाइड मेडिकेशन इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड मेंटेन एक्यूरेट। अब तो ये तो है ही कि भाई आप फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो आपको देखो डिस्पेंस करना आना चाहिए मेडिकेशन को, और जो भी मेडिसिन वगैरह पेशेंट को देनी हो, कौन सी देनी है, उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सब आपको आना चाहिए। ये सब रहेगा। देखो एक नॉर्मल सी बात है, अगर हॉस्पिटल वगैरह में क्या हम अगर ड्यूटी करते हैं तो उधर तो देखो पेशेंट आते रहते हैं। लेकिन ये जो जो वैकेंसी है यहाँ पे BELM है, ये जो वैकेंसी रहेगी इसमें क्या है कि जो कभी कभार यहाँ पे पेशेंट आएंगे और आपको बाकी टाइम में तो क्या है आराम ही करना है। जैसे आप अपने साइड में पैरेलल अपनी गवर्नमेंट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एम्स के लिए, RRB के लिए, जो भी आपके स्टेट में आपको जहाँ भी जाना है उधर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो काम इतना वर्कलोड नहीं रहेगा, ठीक है ना। और सैलरी की तो यहाँ बात ही नहीं की है। देखते हैं अगर नीचे में अगर सैलरी दिया हुआ हो तो देखते हैं। ये भी कुछ दिया हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो हमारे फार्मासिस्ट को लेकर ही है। कैंडिडेट सेल अप्लाई फॉर सिंगल पोजीशन विच इज मोस्ट सूटेबल। ठीक है, कैंडिडेट्स आपको एक ही सिंगल पोजीशन पे अप्लाई करना है BEML में जो भी है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी ब्रेकअप, रिजर्वेशन फॉर ST SC OBC एंड EWS के लिए क्या रिजर्वेशन भी होगा। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। और हाँ देखो यहाँ पे भी आ गई है सैलरी की बात। तो सबसे पहले जो फार्मासिस्ट की जो एज लिमिट होना चाहिए वो 29 ईयर्स एज लिमिट है। और बात करते हैं पे स्केल की, तो रहेगी आपकी 16,900 से लेकर 60,650 आपकी रहेगी सैलरी इन रहने वाली है। 16,000 मैंने 17,000 से स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो क्या बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन वगैरह फार्मासिस्ट के लिए क्या रहेगा, देखते हैं। देखते हैं कहाँ गई, ये रही फार्मासिस्ट को बात किया क्या है यहाँ पे। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी रहेंगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टाइफंड मिलेगा ऑल इंक्लूसिव 20,000 एंड पता नहीं क्या रुपये 20,500 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में विल बी पेड रेस्पेक्टिवली। हाँ मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 मिलेगा और जो 20,500
PM during the first year and second year of contract period will be paid respectively. On successful completion on the contract period subject to BEML business requirement at the point of time will be absorbed to ways group B in the pay scale for 60,000. ये मेरे को समझ में नहीं आया है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे सैलरी तो पता ही दी है, 16,900 से स्टार्ट होगी। बाकी जनरल कंडीशन देखो क्या है, ओनली इंडियन नेशनल्स में अप्लाई, क्योंकि देखो ओनली यहाँ पे बेंगलुरु की बात नहीं की है, इंडिया में जहाँ भी कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड अबव शुड बी एज ऑन द 12 सितंबर 2025 तक आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है जो भी है, एक्सपीरियंस वगैरह 2-3 साल का हो जाना चाहिए, एज वगैरह उतनी 29 तक हो जानी है, टिल 20 सितंबर तक हो जानी चाहिए। और जो भी हैं आपके मैंने बता ही दिया है कि 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए डी फार्म में, और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर रिलैक्सेबल बाय 5% ऑफ SC फॉर PWD कैंडिडेट। और अगर उधर हैं तो आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि 55% आपके मार्क्स हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए 2 से 3 साल का, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज एप्लीकेबल फॉर द अपॉइंटमेंट द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप SC/ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको उसमें सबमिट करना होगा। ये रहेगी हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो BEML में रहने वाली हैं। और बाकी देखो OBC कैंडिडेट के लिए कुछ शर्तें हैं, नॉन क्रीमी लेयर वगैरह ये सब दिया हुआ है, PWD सर्टिफिकेट। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो देखो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट होगा into the shortlisted eligible candidate by email. The same will also be hosted on the BEML career page. रिटर्न एग्जाम होगा, सबसे पहले ये बात, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT होगा, वो भी 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। और उस एग्ज़ाम में 3 पार्ट रहेंगे, जैसे हमारे एम्स में कितने पार्ट रहते हैं उस हिसाब से 3 पार्ट रहेंगे, जिसमें MCQs आएंगे। पार्ट फर्स्ट विल कंसिस्ट 20 क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन रहेगा, वो जनरल अवेयरनेस से रहेगा, GK से रहेगा। पार्ट 2 विल बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश एंड रीजनिंग, और जो पार्ट 2 रहेगा वो रहेगा 20 मार्क्स का, जिसमें इंग्लिश आएगा और रीजनिंग आएगी। और जो रिमेन पार्ट रहा 60 मार्क्स का वो रहेगा आपके फार्मा पार्ट से, ठीक है। तो आपके इसमें रहेगा 40 और 60 का रेशियो रहेगा, जिसमें 60 रहेगा फार्मा और 40 रहेगा नॉन फार्मा पार्ट रहेगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उसमें। और कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर द रिटन टेस्ट इन देयर ओन कॉस्ट ऑन डेट टाइम वेन्यू विच विल बी मेंशन इन देयर एडमिट कार्ड आएगा, और उस डेट उस टाइम और उस वेन्यू पे आपको उसी टाइम पहुंच जाना है जिस डेट को आपके एग्ज़ाम होगा। द कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड एडमिट कार्ड BEML कैरियर पेज पर आपको अपना एडमिट कार्ड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। However, exam location will be allotted by the BEML based on availability। और जो एग्ज़ाम का रहेगा लोकेशन वो आपके BEML बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी पे आपको अपना लोकेशन मिलेगा, उसके हिसाब से मिलेगा, आपको अपने हिसाब से नहीं मिलने वाला है। और देखते हैं रिटर्न, और बहुत सारी शर्तें वगैरह दिया हुआ है, उस हिसाब से आप एक बार देख सकते हैं। वही 5% का इसमें देखो फर्स्ट में दिया हुआ है, जो मेरिट वगैरह रहेगी वो सब 5% का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ। अगर 55% वाले अप्लाई कर सकते हैं SC/ST वाले। अब देखो हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स मस्ट यूज़ प्रॉपर ईमेल ID, क्रिएट देयर नेम्स, अपने नाम की ईमेल ID होना चाहिए, अपना ही फ़ोन नंबर से अपना ID बनाना है। और अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, विच इज़ मैंडेटरी आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस एंड इंश्योरिंग करेक्टनेस द डाटा एंट्री इन द पोर्टल और फॉर्म। The candidate can access online application form the career page www.bemelindia.in में आपको अप्लाई करना है अपना ऑनलाइन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन साइट वुड बी अवेलेबल टिल 12 सितंबर या फिर 12 सितंबर तक अपना लास्ट डेट है, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट में बी नोटेड एंड हैज़ टू बी कोटेड फॉर द ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। मीन्स आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको अपना अच्छे से सेव रखना है, इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या लगेगा, देखो 10th 12th जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो, और डिग्री और डिप्लोमा के
डिग्री डिप्लोमा वगैरह है वो सब लगेगा। और क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड। अगर देखो उसमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो डालना ही पड़ेगा ना। उसके बाद आधार कार्ड, मतलब कुछ भी अपना एक आईडी प्रूफ डालना है, आधार डाल सकते हो, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड वगैरह डाल सकते हैं, इसमें आप अटैच कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज इंडियन एसएससी, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई भी स्टेट से हो सकता है। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट ऑल्सो एप्लीकेबल। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको क्या कर रहे हैं 5% रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्योंकि वहाँ 60% मैंडेटरी बोल रहे हैं, लेकिन SC ST वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। तो आपको भाई अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही होगा अंदर। और डिटेल जो रेज्यूमे है, रेज्यूमे आपको अपना डिटेल रेज्यूमे वगैरह अटैच करना होगा, या फिर वो तो अपना फॉर्म में आ जाएगा। ओनली कैंडिडेट मीटिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, कास्ट एंड नीड टू अप्लाई। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन करेक्ट है, एक्सपीरियंस है, एज है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब है तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई मत करो। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपके पास 60% मार्क्स है डी फार्मा में, तो भाई अप्लाई मत करना, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये वैकेंसी। और एप्लीकेशन विद इनकम्प्लीट और रॉन्ग पर्टिकुलर शुड विल नॉट बी कंसिडर। आपने एप्लीकेशन फॉर्म रॉन्ग भरा है तो भाई वो कंसिडर नहीं होगा। फॉर एनी क्वेरीज मैटर, आप यहाँ पे जाके जो लिंक साइट दिया हुआ है वहाँ पे आके जाके आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। काइंडली चेक बिफोर द अप्लाइंग ऑनलाइन, ये प्लीज़ ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ये एक बार चेक कर लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके बाद देखो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट अपलोड डॉक्यूमेंट द मेंशन अबाउट द समझे रिजेक्टेड, जो भी होगा ये नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज अ सिंगल पीडीएफ फाइल में जो भी आपको अपलोड करना है। ये है हमारी वैकेंसी जिसकी लास्ट में मैंने बता दी है 12 सितंबर रहने वाली, इतना ही है। इससे रिलेटेड देखो एक बात और है, जो ये आपको वैकेंसी का ये पूरा नोटिफिकेशन चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी और आप उधर डायरेक्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं और अच्छे से पढ़कर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये थी हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए और आपको साइड में जॉब भी चाहिए और ज़्यादा यहाँ वर्कलोड भी नहीं रहेगा तो प्लीज़ गो विद दिस, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है आपके लिए, मेरे हिसाब से सही है। और अगर और क्वेरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई श्योर। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।